हमारा ब्रह्मांड स्टार्स, प्लेनेट, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कई सारी चीजों से मिलकर बना है। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज फैली है तो वो है स्पेस। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर ब्रह्मांड का कोई किनारा होगा तो उस किनारे पर भी ये स्पेस ही होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन सा स्पेस। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि स्पेस दो प्रकार के होते हैं, एक आउटर स्पेस और दूसरा डीप स्पेस। तो अब चलिए ये जानते हैं कि ये दोनों कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्रह्मांड के अंत में अगर कोई स्पेस है तो वो कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर स्पेस की। एक्चुअल में हमारे पृथ्वी के बाहर मौजूद हर चीज आउटर स्पेस में आती है, चाहे वो पृथ्वी के कितना भी करीब क्यों ना। इतना समझो कि पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट जो कि 160 किलोमीटर है वो भी आउटर स्पेस में ही आता है। हम इंसानों ने अभी तक जितने भी सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़े हैं वो सभी इसी आउटर स्पेस में ही आते हैं। यही कारण है कि हमें स्पेस का ये हिस्सा बाकी हिस्सों से ज्यादा मालूम है। तो चलिए अब बात करते हैं हम डीप स्पेस के बारे में। डीप स्पेस हमारे चांद से लेकर सौर मंडल के बाहर तक फैला है। हालांकि ये कुछ ही वैज्ञानिकों का मानना है। ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डीप स्पेस सौर मंडल के बाहर से शुरू होता है और फिर ये ही चारों तरफ फैला है। हालांकि अभी एक स्पेस और होता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले डीप स्पेस की बात करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डीप स्पेस ब्रह्मांड के अंत तक फैला है। मतलब कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर ये डीप स्पेस ही है। जहाँ इस डीप स्पेस का अंत होगा वहाँ हमारे ब्रह्मांड का भी अंत होगा। इंसानों ने जब से चांद पर कदम रखा है तब से आउटर स्पेस और डीप स्पेस को समझने की चाहत और बढ़ गई और इंसानों ने तब से कई प्रोब भी भेजे जो कि आउटर स्पेस और डीप स्पेस में मौजूद है। उसी में से एक प्रोब वाइजर 1 भी है जो कि इस समय हमसे लगभग 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर है और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि वाइजर 1 इस समय हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि वाइजर 1 आउटर स्पेस में मौजूद है या डीप स्पेस में। अब क्योंकि वो सौर मंडल से बाहर है तो आउटर स्पेस में तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये है कि वो डीप स्पेस में भी नहीं मौजूद है बल्कि वो इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में ये इंटरस्टेलर स्पेस कहाँ से है। तो आपको बता दें कि दो सितारों के बीच की जो जगह होती है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। मतलब कि वाइजर 1 इस समय दो सितारों के बीच से ऊपर गुजर रहा है।